कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम राजनीति शास्त्र का सेट सी कंप्लीट करेंगे और 6 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है राजनीति शास्त्र का, तो उसके लिए देखिए हम 3 सेटों के रूप में ऐसे प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे जो आपके 100% वार्षिक परीक्षा में आएंगे ही आएंगे। तो सेट ए और बी हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम सेट सी को कंप्लीट करेंगे, तो भरोसा रखें, पूरे प्रश्नों को अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो देखिए कुछ इस तरह का आपका पेपर रहेगा। पहले पेज पे आपको इस तरह से निर्देशांक देखने को मिलेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम हमारे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? तो इसका आंसर आएगा 26 जनवरी 1947। दूसरा है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो द नार्गे ने। तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 6 वर्ष का होता है। और चौथा है कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है? तो कौन है? न्यायपालिका। ये कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है। और पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है? तो किसने? लियो स्ट्रास ने किया है। और छठा है भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष। भारत क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर ले। और ये यहाँ से आपका इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है इंग्लिश में, तो कंप्लीट कर ले सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा है, तो कंप्लीट अच्छे से कर ले सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थान। तो पहला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे? तो डॉक्टर V.R. अम्बेडकर ये संविधान सभा की प्रमुख प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दूसरा है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के जो नागरिक हैं उनको अधिक व्यापक अधिकार मिले हैं। और तीसरा है राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को ₹1.5 जमानत राशि जमा करनी पड़ती है? तो 15,000 रुपये जमानत राशि उनको जमा करनी पड़ती है। और चौथा है भारत में डेडेस न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो एकीकृत न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। और पांचवा है स्थानीय स्वशासन एक सीमित क्षेत्र में कार्य करते हुए डेडेस शक्ति का प्रयोग करते हैं? तो हस्तांतरित शक्तियों का प्रयोग वे करते हैं। छठा है ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया है? तो रोलेट एक्ट ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसका अपहरण करने का प्रयास किया है। और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, तो अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। भरोसा रखें, आप सारे प्रश्नों को अच्छे से मेहनत करके कंप्लीट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा प्रश्न। और ये यहाँ पे आपकी जोड़ियां हैं। तो पहली जोड़ी है आपकी निरक्षरों को मताधिकार का विरोध? तो J.S. मिल ने किया था। दूसरा है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य? तो इसका आंसर आएगा पंजाब। तीसरा है राज्य सूची? तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। और पांचवा है आपका तीसरा है राज्य सूची? तो इसकी आएगी आपकी 47वीं से। और समानता की जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। और आर्थिक अधिकार की जोड़ी रहेगी न्यूनतम भत्ता। और युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा से विस्थापित? तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी शरणार्थी। और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस? तो इसकी जोड़ी आएगी रॉबर्ट डल हल। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। और यहाँ से आप अच्छे से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और ये यहाँ से आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो सभी के आंसरों को मैंने कंप्लीट कर दिया है। अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप सारे प्रश्नों को कंप्लीट कर लें। ये आपका पांचवा प्रश्न।
तो अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये आपका छठा है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। सातवां है, उच्च न्यायालय के प्रमुख कार्य तथा क्षेत्र अधिकार लिखिए। और आठवां है, संघ राज्य का निर्माण कब और कैसे होता है। और नवा है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए। और ये आपका यहाँ पे 10वां, भारतीय संविधान की कोई 3 विशेषता आपको बतानी है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अच्छे से आप यहाँ से सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं 11वें प्रश्न को। तो ये आपका 11वां प्रश्न है, राजनीतिक सिद्धांतों के प्रमुख उद्देश्यों को संक्षेप में लिखिए। और 12वां है, समानता एवं स्वतंत्रता पर इस पर एक दूसरे के पूरक होते हैं, स्पष्ट कीजिए। और सामाजिक न्याय का महत्व बताना है आपको। और 14वां है, नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें लिखिए। और 15वां है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की कोई 5 आलोचना आपको बतानी है। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट आपको कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। ये आपका 16वां है, मौलिक अधिकारों की विशेषता लिखिए। 17वां है, संसद की 4 शक्तियां आपको बतानी है। और 18वां है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य लिखिए। और 19वां है, नागरिकों के राजनीतिक कर्तव्यों पर प्रकाश डालिए। और नैतिक कर्तव्य क्या है, कोई 5 नैतिक कर्तव्य आपको बताने हैं। और ये आपका 20वां है, प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के गुणों का वर्णन कीजिए। तो 4 नंबर का प्रश्न है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है सारे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आप सारे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से आप कंप्लीट कर लें।